नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। कब आप गोल्ड खरीदने के बारे में सीरियस होते हो? जब न्यूज़ में इन्फ्लेशन फ्लैश हो, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन हेडलाइन बने, और या जब कोई एक्सपर्ट टीवी पे बोले गोल्ड इज ब्रेकिंग आउट। अगर आपका जवाब इनमें से कोई है तो शायद आप ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि सच क्या है? सच ये है कि गोल्ड का सबसे बड़ा मूव न्यूज़ के बाहर होता है। और आज हम इसी हिडन मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कामली, लॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली। और मैं इस पूरी डिस्कशन को 3 पार्ट्स में तोड़ूंगा। पहले, गोल क्या है? फिर, प्रॉब्लम क्या है जो लोग गोल्ड में बार बार गलती करते हैं? और फाइनली, सोल्यूशन, एक्यूमुलेशन वर्सेस हाइप फेज का रियल फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्लैरिटी। हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? गोल सिंपल नहीं है, गोल पावरफुल है। हम ये समझना चाहते हैं कि गोल्ड का रियल मूवमेंट पैटर्न क्या है, कब गोल्ड क्वाइटली एनर्जी बिल्ड करता है और कब वो एक्सप्लोजन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम न्यूज़ के पीछे भागने के बजाय न्यूज़ से पहले पोजीशन ले सकते हैं। देखिए, मार्केट्स इमोशनल नहीं होते, लोग इमोशनल होते हैं। और गोल्ड स्पेशली एक साइकोलॉजिकल एसेट है। इसलिए अगर आप गोल्ड को समझना चाहते हो तो आपको सिर्फ चार्ट्स नहीं, ह्यूमन बिहेवियर भी समझना पड़ेगा। और यही हमारा गोल है, गोल्ड को न्यूज़ से नहीं, स्ट्रक्चर से समझना। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो फिर न्यूज़ सिर्फ नॉइज बन जाएगी। और जब नॉइज साइलेंट हो, तब ही रियल मनी काम कर रहा होता है। प्रॉब्लम देखते हैं अब सवाल यह है, अगर इतना सिंपल है तो लोग मिस क्यों कर देते हैं? प्रॉब्लम नंबर 1, हेडलाइन एडिक्शन। हम सबको हेडलाइंस पसंद है। ब्रेकिंग न्यूज का डोपामाइन हिट मिलता है। गोल्ड जंप्स 3% आफ्टर फेड स्टेटमेंट, और तुरंत दिमाग कहता है अब लेना चाहिए। लेकिन आपने कभी नोटिस किया, ब्रेकआउट होने के बाद ही न्यूज आती है। न्यूज कॉज नहीं होती, न्यूज रिएक्शन होती है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। प्रॉब्लम 2, रिटेल टाइमिंग। रिटेल इन्वेस्टर कब एंट्री करता है? जब सब कंफर्टेबल फील करते हैं, जब सोशल मीडिया फुल ऑफ गोल्ड पोस्ट हो, जब यूट्यूब थंबनेल्स पे रॉकेट बना हो, जब एक्सपर्ट्स अनएनिमस हो जाएं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कब एंटर करते हैं? जब साइलेंस हो, जब लोग बोर्ड हों, जब साइडवेज मार्केट चल रहा हो। यहाँ साइकोलॉजी उल्टी चलती है। प्रॉब्लम 3, परसीव्ड कॉज वर्सेस रियल कॉज। लोग सोचते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब गोल्ड ऊपर जाएगा। रियलिटी होती है कि गोल्ड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो रहा था। ब्रेकआउट हुआ, मीडिया ने टेंशन को एक्सप्लेनेशन बना दिया। ये सटल डिफरेंस ही गेम चेंजर है। और अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आप हमेशा रिएक्शन मोड में रहेंगे। अब तक हमने गोल समझा, प्रॉब्लम समझी। अब आते हैं असली इंजन पे। और ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। स्टेप 3 है सोल्यूशन। सोल्यूशन एक वर्ड में है, फेजेस। गोल्ड रैंडम नहीं मूव करता, गोल्ड फेजेस में मूव करता है। और दो मेन फेजेस होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज और दूसरा होता है हाइप फेज। चलिए पहले एक्यूमुलेशन फेज समझते हैं। एक्यूमुलेशन द साइलेंट बिल्डअप के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्टेज है जहां कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। प्राइस साइडवेज चलते हैं, न्यूज न्यूट्रल होती है, पब्लिक बोर्ड होती है, और एग्जैक्टली इसी वक्त स्मार्ट मनी क्वाइटली बाय कर रहा होता है। वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होती है लेकिन प्राइस स्पाइक नहीं करता। हायर लोस बनते हैं लेकिन कोई ब्रेकआउट हेडलाइन नहीं होती। ये एनर्जी बिल्डअप स्टेज है। जैसे अर्थक्वेक के पहले प्रेशर बिल्ड होता है, वैसे ही यहाँ पोजीशनिंग बिल्ड होती है। इंपॉर्टेंट सिग्नल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस टाइट रेंज में है, ओपन इंटरेस्ट राइजिंग, वोलैटिलिटी कंप्रेस हो रही है, सेंटीमेंट बेरिश है लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा। ये सब साइलेंट कॉजेज हैं। लेकिन क्योंकि न्यूज साइलेंट है, लोग इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल उठता है, ये एक्यूमुलेशन कब एंड होता है? जब पोजीशनिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर आता है फेज 2, हाइप।
द विजिबल एक्सप्लोजन। ये वो स्टेज है जो सबको दिखाई देता है। सडन ब्रेकआउट, लार्ज ग्रीन कैंडल्स, मेन स्ट्रीम हेडलाइंस और एक्सपर्ट्स ऑन टीवी। अब पब्लिक एक्साइटेड होती है। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सेफ हेवन, डिमांड सर्जेस। लेकिन सच क्या है? स्मार्ट मनी ऑलरेडी बैठा है। रिटेल अब एंट्री करता है, और क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड ड्रामेटिकली चेंज हो चुका होता है। अब एक पावरफुल लाइन सुनिए। गोल्ड न्यूज से नहीं चलता, गोल्ड पोजीशनिंग से चलता है। न्यूज बस नरेटिव होता है। मार्केट पहले मूव करता है, मीडिया बाद में स्टोरी लिखता है। इसलिए मैंने कहा गोल्ड का सबसे बड़ा मूव न्यूज के बाहर होता है, क्योंकि जब सब देख रहे होते हैं तब मूव ऑलमोस्ट खत्म होता है, और जब कोई नहीं देख रहा होता तब मूव शुरू होता है। अब कैसे स्पॉट करें एक्यूमुलेशन? अब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सिग्नल्स। पहला, साइडवेज मार्केट विद राइजिंग वॉल्यूम। दूसरा, रिपीटेड हायर लोज। तीसरा, वोलेटिलिटी स्क्वीज। चौथा, सेंटिमेंट एक्सट्रीमली नेगेटिव बट प्राइस स्टेबल। पांचवा, डॉलर वीकनेस नॉट येट हेडलाइन मटेरियल। ये सब अर्ली हिंट्स हैं, और जब ये अलाइन होने लगे तो समझ जाओ एनर्जी बिल्ड हो रही है। फुल साइकिल समझो। साइकिल बिल्कुल सिंपल है ये। साइलेंस, एक्यूमुलेशन, प्रेशर बिल्ड, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, हेडलाइंस, हेडलाइंस, रिटेल रश, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर रिसाइकिल। ये साइकिल रीसेट होती है। अगर आप साइलेंस स्टेज में हो तो आप स्ट्रैटेजिक हो। अगर आप हेडलाइंस स्टेज में हो तो आप रिएक्टिव हो। चॉइस आपकी है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम जब गोल्ड न्यूज में ना हो तब इग्नोर मत करना। साइडवेज मार्केट को बोरिंग मत समझना। हो सकता है वही सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो, क्योंकि जब दुनिया डिस्ट्रैक्ट होती है तब स्मार्ट मनी फोकस्ड होता है, और जब दुनिया फोकस्ड होती है तब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा होता है। सो रिमेंबर दिस लाइन। मार्केट्स न्यूज से फॉलो नहीं करते, न्यूज मार्केट्स को फॉलो करती है। मैं दोहराना चाहूंगा, मार्केट्स न्यूज नहीं फॉलो करते, न्यूज मार्केट्स को फॉलो करती है। और अगर आप एक्यूमुलेशन समझ गए तो हाइप सिर्फ कंफर्मेशन बन जाएगा। अगर आपको ये डीप डाइव्स पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड में हम रियल डेटा के साथ देख सकते हैं कि कैसे करंट गोल्ड स्ट्रक्चर इस फ्रेमवर्क में फिट होता है। अंटिल देन, ऑब्जर्व साइलेंस, क्योंकि शोर में सब सुनते हैं पर पैसा खामोशी में बनता है।